नमस्कारम। अद्य हम संस्कृत भाषायां सर्वनाम शब्दानां विषये पठिष्यामः। अद्य सुप्ति अस्ति उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम से ही हमेशा सफलता प्राप्त होती है, मात्र मन में सोचने से नहीं। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में कभी भी शिकार हिरण आदि शिकार प्रवेश नहीं करता, उसी प्रकार जो व्यक्ति मात्र मन में सोचता है उसे कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। सफलता उसी प्राप्त होती है जो व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति से लगातार परिश्रम करता है। इसलिए हमें दृढ़ इच्छा शक्ति से लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। आज हम ही पठामय सर्वनाम शब्दानाम विषय, तो पढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। सर्वनाम शब्दों से संबंधित हमने 2 वीडियो बनाए हैं। लगभग 15 वीडियो के माध्यम से हम रीट प्रतियोगी परीक्षा की 15 प्रश्न हल आसानी से कर सकेंगे, जिनमें वाक्य शुद्धि वाले प्रश्न, प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न, वाक्य रचना करने वाले प्रश्न, धातु रूप व शब्द रूप वाले प्रश्न होंगे। इसलिए हमें जो वीडियो है उन वीडियो को क्रम से देखना है, जिससे हम आसानी से उन बातों को सरलता से ग्रहण कर सकें और प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो पढ़ते हैं सर्वनाम शब्दों के बारे में। सर्वनाम भाग 3 में हम परिचर्चा करेंगे संस्कृत भाषा में वाक्य रचना। तो वाक्य रचना से पहले हमें सर्वनाम शब्द जो है उनका विभक्ति रूप किस प्रकार चलता है उनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। विभक्ति रूप वाले और धातु रूप वाले लगभग 5-7 प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को हम साथ में हल करते रहेंगे। तो आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले वाक्य रचना बाद में करेंगे। शब्द रूप तद सर्वनाम शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? वह होता है। क्या होता है? वह। उसका पुल्लिंग में रूप किस प्रकार चलता है? प्रथमा विभक्ति सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति तेन, ताभ्याम, ताई। यहाँ विसर्ग है तई में, तृतीय विभक्ति बहुवचन में। चतुर्थी विभक्ति तास्माई, ताभ्याम, तेभ्य। तेभ्य में विसर्ग है। पंचमी विभक्ति तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य। षष्ठी तस्य, तयोः। यहाँ विसर्ग है। तेषाम। सप्तमी विभक्ति तस्मिन्, तयोः, तेषु। तो ये सर्वनाम शब्द जो तद है उसकी विभक्ति रूप है। इसमें समानता देखिए, यहाँ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का जो द्विवचन है वो समान है, और तृतीय से लेकर की पंचमी विभक्ति का जो द्विवचन है ताभ्याम, 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 ये समान है। और चतुर्थी पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन है वह समान है। तो हमें इनमें समानता देखनी है। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का जो द्विवचन है वो क्या है? समान है। तयोः, तयोः। तो ताभ्याम, 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 तयोः, तयोः, तेभ्ये, तेभ्ये, तौ, तौ। इनमें समानता है। तो हमें ये पहचान करनी है कि कौन सी विभक्ति है उसका कौन कौन सा रूप समान है, यानी कौन कौन सी विभक्तियां जिनका रूप समान है। तो उन चीजों की हमें पहचान करनी है। इसी से संबंधित यानी तद से हम क्या बनाएंगे? एतद। एतद का अर्थ क्या होता है? यह होता है, जिसकी परिचर्चा हमने कल की थी। तद का अर्थ वह है दूर के लिए, एतद यह नजदीक के लिए हो गया। तो इसके साथ में हम क्या है? तद का जो रूप है उसके साथ में हम ए जोड़ेंगे। मात्र क्या जोड़ेंगे? ए। बनाते हैं सहतौ ते, ए जोड़ते हैं। ए से तव का एतौ, एते, ये ए हो गया। ए से, एतौ, एते। यहाँ जो स है वो कौन सा हो गया? मूर्धन्य दंत से के स्थान पर। द्वितीय विभक्ति में देखिए तम, तौ, तान। तम, एतम, तौ, एतौ, तान। एतम, एतौ, एतान। क्या हो जाएगा? एतान। तृतीय विभक्ति में देखिए तेन, ताभ्याम, तई।
ए जोड़ देंगे, एतेन, एताभ्याम, एतै, क्या हो जाएगा, एतै। तृतीय विभक्ति बहुवचन यहाँ विसर्ग है। तेन ताभ्याम तै, एतेन एताभ्याम एतै। चतुर्थी में देखिए, तस्मै ताभ्याम तेभ्ये, ए जोड़ेंगे, ए तस्मै, एतस्मै, एताभ्याम तेभ्ये, तो एतेभ्ये, क्या हो जाएगा, एतेभ्ये। पंचमी में तस्मात् ताभ्याम तेभ्ये, ए तस्मात् एताभ्याम एतेभ्ये, एतेभ्ये। षष्ठी देखिए, तस्य तयो तेषाम, एतस्य एतयो एतयोः एतेषाम् एतेषाम्, मैं अलंत है। षष्ठी में तस्मिन् तयो तेषु, सप्तमी विभक्ति, तस्मिन् तयो तेषु, एतस्मिन्, नय हलन्त है, एतस्मिन् एतयोः एतेषु। तो ये जो है एतत्, यानी यह का जो सर्वनाम शब्द यह है उसका रूप बन गया एतत् का, और ये किसका है, तद सर्वनाम शब्द है जिसका अर्थ वह है। तो तद से हमने क्या बना दिया, एतत् का पुल्लिंग में। इसके बाद में स्त्रीलिंग देखिए आप, प्रथम विभक्ति में सा ते ताह, क्या है, सा ते ताह, ताम ते ताह, तया ताभ्याम ताभि, तस्यै तस्यै ताभ्याम ताभ्ये, तस्या ताभ्याम ताभ्ये, तस्या तयो तासाम, तस्याम तयो तासु। सा ते ताह, सा ए लगा देंगे, ऐसा, क्या है, ऐसा, सा ते, ऐसा एते, और ये ता, एता, ए लगाएंगे, एता। तो सा ते ता, एता, ऐसा एते एता। द्वितीय विभक्ति में ताम ते ताह, ये ताम लिख दिया हमने, ताम ते ताह, ए जोड़ देंगे, एतान एते एता, तया ताभ्याम ताभि, तृतीया, तया ताभ्याम ताभि, एतया एताभ्याम एताभि, तस्यै ताभ्याम ताभ्ये, एतस्यै एताभ्याम एताभ्ये, पंचमी विभक्ति, तस्या ताभ्याम ताभ्ये, एतस्या एताभ्याम एताभ्य, षष्ठी विभक्ति, तस्या तयो तेषां तासाम, एतस्या एतयोः एतासाम, सप्तमी, तस्याम तयोः तासु
एतस्याम् एतयोः एतासु। ये स्त्रीलिंग हो गए जो रूप था, उससे हमने क्या बनाया, एतत् का स्त्रीलिंग रूप बना दिया। तत् जो था उसका स्त्रीलिंग रूप, उससे हमने क्या बनाया, एतद् का स्त्रीलिंग रूप, ए जोड़ करके। अब हम परिचर्चा करते हैं, इसका अर्थ भी क्या होता है। तत् मानी वह है, इदम यह पुल्लिंग, यानी इदम सर्वनाम है, उसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। कितने लिंगों में, तीनों लिंगों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में अयम के अनुसार, स्त्रीलिंग में इयम के अनुसार और नपुंसकलिंग में इदम के अनुसार रूप चलते हैं। प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग अयम, इमौ, इमे। द्वितीय विभक्ति इमं, इमौ, इमान। तृतीय अनेन, अभ्याम, एभि। चतुर्थी अस्मै, अभ्याम, एभ्य। पंचमी अस्मात्, अभ्याम, एभ्य। षष्ठी अस्य, अनयो, एषाम्। सप्तमी अस्मिन्, अनयोः, एषु। इस प्रकार पुल्लिंग में रूप चलते हैं, किसके, इदम के। यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन में विसर्ग लगता है, पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी विसर्ग लगता है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में भी क्या लगता है, विसर्ग लगता है। चतुर्थी और पंचमी बहुवचन है, उसमें क्या लगता है, विसर्ग लगता है, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें भी क्या लगता है, विसर्ग लगता है। इदम यह स्त्रीलिंग, इदम का अर्थ क्या होता है, यह। स्त्रीलिंग में रूप क्या है, प्रथमा विभक्ति इयम, इमे, इमाह। द्वितीय इमाम, इमे, इमाह। तृतीय अनया, अभ्याम, अभि। चतुर्थी अस्यै, अभ्याम, अभ्य। पंचमी अस्याः, अभ्याम, अभ्य। षष्ठी अस्याः, अनयोः, आसाम। सप्तमी अस्याम, अनयोः, आशु। इस प्रकार इदम का रूप स्त्रीलिंग में चलता है। पहचान देखिए आप, विसर्ग वाली बात ध्यान में रखनी है। बहुवचन प्रथमा और द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें क्या लगता है, विसर्ग लगता है। और यहां ध्यान रखना है, तृतीय विभक्ति का जो एक वचन है उसमें विसर्ग नहीं लगता, अनया। और यही जो यहां देखिए अस्या, अस्या, यहां क्या लगता है, विसर्ग लगता है। तृतीय में विसर्ग नहीं लगता, और यहाँ या आ रहा है, या आ रहा है, लेकिन यहाँ क्या लगता है, विसर्ग लगता है। इसी प्रकार चतुर्थी और पंचमी का और तृतीय का जो बहुवचन है इनमें क्या लगता है, विसर्ग लगता है। षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है उसमें क्या लगता है, विसर्ग लगता है। इस प्रकार इदम का रूप है वो क्या है, तीनों लिंगों में चलता है। इदम का अर्थ क्या होता है, यह होता है। क्या होता है, यह है। अब हम वाक्य संरचना करेंगे, वाक्यों का निर्माण करेंगे संस्कृत भाषा में। छोटे छोटे वाक्य बनाएंगे, फिर उन वाक्यों के प्रश्न बनाएंगे। यानी जैसे स संस्कृतम पढ़ती, वह संस्कृत पढ़ता है, इसका प्रश्न क्या बनेगा, कह संस्कृतम पढ़ती। तो जो प्रश्न निर्माण करने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम सरल तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो पढ़ते हैं वाक्य निर्माण। जैसे सह, तव, ते, पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में वाक्य बनाते हैं हम सबसे पहले। सह संस्कृतम पठति, वह संस्कृत पढ़ता है। वे दो संस्कृत पढ़ते हैं, तो क्या होगा, तव संस्कृतम पढ़ता है। वे सब संस्कृत पढ़ते हैं, ते संस्कृतम
पठन्ति, वे सब संस्कृत पढ़ते हैं। यहां देखिए ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। ये प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन। ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन में होगी। कर्म जो संस्कृत है उसमें क्या है, द्वितीय, और मैं लगा देंगे हम, द्वितीय बन जाएगा। फिर स्त्रीलिंग में वह संस्कृत पढ़ती है, सा संस्कृतम पठति, वे दोनों संस्कृत पढ़ती हैं, ते संस्कृतम पठते, वे सब संस्कृत पढ़ती हैं, ताः संस्कृतम पठन्ति। यहां नियम देखिए, स तौ ते सा ते ता, ये किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। किस पुरुष में आते हैं, प्रथम पुरुष में आते हैं। और लट लकार का जो रूप है, पठती पढ़ते पठन्ति, पठती पढ़ते पठन्ति, स्त्रीलिंग में जो क्रिया है वो समान लग रही है, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में दोनों में समान होती है। ये भी क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का। तो यहाँ नियम स्पष्ट हुआ कि कर्ता जिस पुरुष तथा वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष तथा वचन की होती है। कर्तृवाच्य में जब वाक्य संरचना करते हैं, वाक्यों का निर्माण करते हैं हम, तब हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है कि कर्ता है उसका पुरुष तथा क्रिया का पुरुष, कर्ता का वचन और क्रिया का वचन समान होना चाहिए, एक बात। दूसरी, कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्तृवाच्य का जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। और कर्म में हम क्या लगा देंगे, मैं लगा देंगे, जो मूल शब्द है उसके साथ में मैं जोड़ते क्या बन जाएगा, द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन जाएगा। जैसे रामायणम रामायण, महाभारत महाभारतम, संस्कृतम पुस्तक पुस्तकम, फल फलम। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कर्म हो गए। और क्या है, कर्म में द्वितीय होती है कर्तृवाच्य की। इसके बाद में ऐसा, ऐसा का अर्थ क्या होता है, यह होता है। और सह का अर्थ क्या होता है, वह। ये नजदीक के लिए प्रयुक्त होता है। और अयम का अर्थ भी क्या होता है, देखिए आप, यह होता है। ऐसा भी पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है और अयम भी किस में प्रयुक्त होता है, पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो इनके हम वाक्य बनाते हैं, वह और यह। यह संस्कृत पढ़ता है, ऐसा संस्कृतम पठती, यह संस्कृत पढ़ता है। ये दो संस्कृत पढ़ते हैं, तब देखिए आप, तौ है तो इसके साथ में ए जोड़ देंगे, एतौ संस्कृतम पठतै, वे सब, ये सब संस्कृत पढ़ते हैं, तब क्या करेंगे, ते, क्या करेंगे, ते, और ए लगा देंगे, तो एते, ये सब हो गए, एते संस्कृतम पठन्ति, ये सब संस्कृत पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में जैसे ऐसा कहा, यह संस्कृत पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा, सा के साथ में ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सा का अर्थ वह है और ऐसा का अर्थ यह हो गया, ये ऐसा संस्कृतम पठती। इसके बाद में ये दोनों संस्कृत पढ़ती हैं, तो क्या हो जाएगा, ते माने क्या है, वे हो गया, एते, ये दोनों संस्कृतम पठता है। फिर है, ये सब संस्कृत पढ़ती है, तो ता का मतलब तो वे सब हो गई, और एता का ये सब, एता संस्कृतम पठन्ति, ये रूप हो गया।
अब यहाँ देखिए एक वचन प्रथम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स्त्रीलिंग में ऐसा, एते, एता, प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कर्ता और क्रिया क्या है? समान वचन और पुरुष की आ रही है। इसके बाद में अयम, अयम की बात करते हैं। अयम का अर्थ क्या होता है? यह होता है पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में क्या होता है? इयम होता है। तो यह संस्कृत पढ़ता है, अयम के अनुसार लगाते हैं। या यह पाठ पढ़ता है तो अयम पाठम पठति। ये दो पाठ पढ़ते हैं। द्विवचन में देखिए इमौ, ये देखिए इमौ पाठम पठतै, ये दो पाठ पढ़ते हैं। ये सब पाठ पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? इमे पाठम पठन्ति। क्या हो जाएगा? इमे पाठम पठन्ति। ये पुल्लिंग का रूप हो गया। स्त्रीलिंग में देख, यह पाठ पढ़ती है, इयम पाठम पठति। ये दो पाठ पढ़ती हैं, इमे पाठम पठते। ये सब पाठ पढ़ती हैं, इमाह पाठम पठन्ति। ये सब पाठ पढ़ती हैं। ये क्या हो गया? पुल्लिंग का। ये है स्त्रीलिंग का। यहां देखना है इयम, इमे, इमा। कहने का मतलब जो सर्वनाम शब्द है उनमें युष्मद और अस्मद को छोड़ करके अधिकांश सर्वनाम शब्द किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। जैसे तत् हो गया, एतत् हो गया, इदम हो गया, भवान हो गया, सर्व हो गए। ये सारे के सारे किस में आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। युष्मद किस में आता है? त्वम, युवाम, युयम मध्यम पुरुष में आता है। और अहम, आवाम, वयम अस्मद का जो रूप है वो किस में आता है? उत्तम पुरुष। ये हमने शुरू में परिचर्चा कर ली थी। यहाँ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। जैसे वह संस्कृत पढ़ता है, संस्कृत में क्या हो गया? शय संस्कृतम पढ़ती है। अब यहाँ हमें किसका रूप आना चाहिए? किम का। किसका? किम। किम का अर्थ क्या होता है? कौन होता है। इसके आधार पर प्रश्न निर्माण होता है। जैसे पुल्लिंग में शय तव ते कै काउ के हो जाएगा। ये देखिए इसी से बन जाएगा शय तव ते कै कौ के। फिर है सा ते ता, तो कै का क्या हो जाएगा? इसलिए में का के काहा, ये हो जाएगा। ये पुल्लिंग हो गया और ये हो गया स्त्रीलिंग। नपुंसकलिंग में क्या होता है? तत ते तानी। क्या होता है? तत ते तानी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? किम के कानी। ये नपुंसकलिंग हो जाएगा। अब यहाँ एक वचन है, एक वचन में ये लगा देंगे। क्या है? क। क है संस्कृतम पढ़ती। कौन संस्कृत पढ़ता है? सह संस्कृतम पढ़ती। उत्तर हो गया वह संस्कृत पढ़ता है। अगर यहाँ सह की जगह क्या हो? राम हो, राम है संस्कृतम पढ़ती, तो इसका प्रश्न भी क्या हो जाएगा? कै संस्कृतम पढ़ती, उत्तरम राम संस्कृतम पढ़ती। द्विवचन में देखिए वे दो संस्कृत पढ़ते हैं, तो तव संस्कृतम पढ़ते, तव है, तो यहाँ पुल्लिंग का क्या हो जाएगा? कौ। उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न निर्माण, कौ संस्कृतम पढ़ते। बहुवचन है ते संस्कृतम पठन्ति, वे सब संस्कृत पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। के संस्कृतम पठन्ति। कौन संस्कृत पढ़ते हैं? तो ते संस्कृतम पठन्ति। या बहुत सारे बालक है, बालका संस्कृतम पठन्ति, इसका प्रश्न क्या बनाएंगे? बालका को हटा देंगे, वहां कर देंगे के संस्कृतम पठन्ति, उत्तर हो जाएगा बालका संस्कृतम पठन्ति। स्त्रीलिंग में देखिए आप, सा संस्कृतम पठती, वह संस्कृत पढ़ती है। प्रश्न निर्माण में
सा की जगह क्या हो जाएगा का संस्कृतम पठती। इसका मतलब कर्ता जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग में का संस्कृतम पठती, सा संस्कृतम पठती। बालिका है मान लो यहाँ, बालिका संस्कृतम पठती। प्रश्न निर्माण में क्या आ जाएगा, का संस्कृतम पठती, बालिका संस्कृतम पठती। लता संस्कृत पढ़ती है, लता संस्कृतम पठती। प्रश्न क्या होगा, लता की जगह क्या हो जाएगा का संस्कृतम पठती, उत्तरम लता संस्कृतम पठती। द्विवचन में देखिए आप, ते यानी ते संस्कृतम पठते हैं, वे दो संस्कृत पढ़ती हैं। तो यहाँ स्त्रीलिंग में क्या है कि द्विवचन में के संस्कृतम पठते हैं, वे सब संस्कृत पढ़ती हैं। ताः संस्कृतम पठन्ति। बहुवचन में प्रश्न निर्माण करेंगे तो ता की जगह क्या हो जाएगा काहा, क्या हो जाएगा काहा संस्कृतम पठन्ति। कौन संस्कृत पढ़ती है, ता संस्कृतम पठन्ति। अगर स्त्रीलिंग बहुवचन है, यहाँ किसी का नाम है मान लो बालिका, बालिका संस्कृतम पठन्ति, तो बालिका को हटाकर क्या कर देंगे का संस्कृतम पठन्ति। कौन संस्कृत पढ़ती है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तरम बालिका संस्कृतम पठन्ति। तो किम का जो रूप है उससे हम क्या प्रश्न निर्माण करना सीखेंगे। कल जो है परिचर्चा करेंगे हम, तो जो प्रश्न निर्माण में है वो भिन्न भिन्न कर्म रखेंगे और जो विभक्ति के अन्य रूप है ना उनकी भी हम चर्चा करेंगे। शेष स्व पठिष्यामि। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। आपका कोई